बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के इस हसीन से इम्तजाज यानी कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। जनाब, मेरे बारे में अक्सर ये कहा जाता है और मे बी समटाइम्स आई साउंड लाइक कि मैं फैसल हिल्स के लिए या B17 के लिए या ZM के प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोपेगेंडा करता हूं। कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात बार बार देखी गई है कि लोग कहते हैं कि जनाब ये बंदा ना सिर्फ और सिर्फ चौधरी मजीद साहब के लिए और फैसल हिल्स के लिए प्रोपेगेंडा करता है। तो इस वीडियो में जरा डिस्कस करते हैं कि क्या मैं फैसल हिल्स के लिए प्रोपेगेंडा करता हूं कि नहीं। एंड आई एम गोना डू दैट राइट नाउ। व्हाट्स अप यूट्यूब, सोहेल द आयरन मैन जाफी हियर। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। इनफ विद द सेल्फ प्रमोशन, नाउ बैक टू द टॉपिक कि क्या मैं फैसल हिल्स के लिए प्रोपेगेंडा करता हूं। ना करो यार इस तरह के इल्जाम ना लगाया करें, इस तरह की बातें ना किया करें। ऑल्दो समटाइम्स ये लगता है कि मैं बड़ा इंक्लाइंड हूँ फैसल हिल्स की जानिब या यूँ समझें कि ZM इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट्स की जानिब, तो उसकी एक स्ट्रांग रीज़न है। मैं बातों में अक्सर उनकी मिसाल भी देता हूँ, उनके बिजनेस टैक्टिक्स की मिसाल देता हूँ, मैं उनके प्रोजेक्ट्स की मिसाल देता हूँ, उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या सीन सिनेरियो चल रहे हैं उनकी मिसाल देता हूँ। तो उसके पीछे एक वजह और सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है, देखिए मैंने फैसल हिल्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर माशाल्लाह पैसे बनाए और ये सबसे पहली और प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से मैं फैसल हिल्स की तारीफ़ करता हूँ, जिसकी वजह से मैं फैसल टाउन की तारीफ़ करता हूँ। मेरे सामने देखते हुए मेरे यारों दोस्तों ने, रिलेटिव्स ने फैसल टाउन के अंदर माशाल्लाह पैसे बनाए हैं। मैं उन लोगों में रहता हूँ जिन लोगों ने फैसल टाउन में पैसे बनाए हैं। ऑल्दो NOC नहीं है लेकिन मेरे सर्कल के अंदर लोगों ने FR यानी फैसल रेजिडेंशियल से पैसे बनाए हैं, लोगों ने फैसल हिल्स में पैसे बनाए हैं। तो जब आप इतनी ज़िंदगियां चेंज होती हुई देखते हैं, इंक्लूडिंग माई ऑन माशाल्लाह, इससे पहले मेरा छोटा सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस था और इट वाज अ स्मॉल सेटअप, हम काम कर रहे थे। लेकिन चीज़ ये है कि वो ग्रोथ नहीं थी जो रियल एस्टेट ने और स्पेशली फैसल हिल्स ने माशाल्लाह मुझे दी है। तो जब आप इतनी ज़्यादा लाइफ्स को चेंज होते हुए देखते हैं और स्पेशली माशाल्लाह जब आपकी अपनी लाइफ और द पॉजिटिव चेंज होती है तो ऑफ कोर्स आप एडमायर करते हैं। और जहाँ तक चौधरी मजीद साहब की बात है तो देखें उनके कुछ ऐसे फैसले हैं जिनसे माशाल्लाह उनके इन्वेस्टर को फ़ायदा हुआ है। ऑफ कोर्स चौधरी अब्दुल मजीद साहब को खुद सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, लेकिन उनके जो बिल्डर्स हैं, उनके जो डीलर्स हैं, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको फ़ायदा हुआ है। तो जहाँ पर मुझे खुद फ़ायदा हुआ है माशाल्लाह, मेरे साथ साथ मेरे रिलेटिव्स को, मेरे दोस्तों को, मेरे सर्कल के अंदर जो लोग हैं, जब उनको इतना फ़ायदा हुआ है तो ऑफ कोर्स तारीफ़ करना इट्स ऑल नेचुरल, इट्स ऑल लॉजिकल। इसके अलावा चौधरी मजीद साहब की बात करें तो उन्होंने कुछ ऐसे फ़ैसले लिए हैं माशाल्लाह जिसकी वजह से, उनके कुछ ऐसे मूव्स हैं जिसकी वजह से माशाल्लाह हम लोगों ने पैसे बनाए हैं, डीलर्स ने भी, इन्वेस्टर्स ने भी। और एक और बात बताऊं, डीलर बहुत थोड़े पैसे बनाता है बाय द वे। अगर आप डीलर की कमीशन चेक करें 1%, अगर कमीशन पे बात करें, मोस्टली लोग बाय द वे 1% भी डीलर को देना गवारा नहीं करते हैं। एंड तो फिर तरले पाउन लग पैंदे, यकीन करो करोड़ का प्लाट लेके डीलर का लख पूरा नहीं देंगे उत्थे तरले मिन्नतां पाउन लग पैंदे ने। और मैं सोचना यार करोड़पति बंदा देखो इस टाइम किवें तरले कर रहा, तो ना किया करें। तो खैर डीलर बड़ा थोड़ा फ़ायदा लेता है। इन्वेस्टर को जो असल फ़ायदा होता है, जिसने 16 का प्लॉट लिया था जी, उसका प्लॉट इस वक्त बॉटम लाइन हम 50 की भी बात करें तो उसने अच्छा खासा माशाल्लाह पैसा बना लिया। जिसने 19 में बुकिंग की थी तो उसने बड़े माशाल्लाह पैसे बना लिए हैं। तो ये सिचुएशन है। अगर मैं किसी की तारीफ़ करता हूँ तो रीज़न ये होता है कि उसके कुछ फ़ैसले, उसका कुछ काम जो हैं वो अच्छे लग रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है जो अक्सर मेरे बारे में की जाती है कि क्या मैं चक्री और चक्री के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके खिलाफ हूँ या इस तरह की कोई बात है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा असल में नहीं है। देखें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि चक्री के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बुकिंग बहुत ज़्यादा हुई है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की NOCs का प्रॉब्लम है और वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। अच्छा, जिन प्रोजेक्ट्स का NOC का प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर भी रीसेल वैल्यू इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है। और इस बात पर लोग जो है ना वो अक्सर मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं और समझते हैं कि शायद मैं जो ये टेक्सला वाला जोन है उसका बड़ा मद्दाह हूँ। उसकी एक डिफरेंट रीज़न है।
चक्री वाले जोन के अंदर प्रॉब्लम यह है कि अभी शॉर्ट टर्म के अंदर इट्स नॉट राइप फॉर दैट कि इसमें अभी उस स्पीड के साथ प्रॉफिट्स आएँ, जिसकी वजह से लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी देर से है उधर, लेकिन उन पर वो फ्रूट नहीं आया। और ये मार्केट का सेंटिमेंट है बाय द वे। मैंने लोगों से ये सुना है, ये लोगों कहते हुए कि यार फलां प्रोजेक्ट में मैंने इतने पैसे लगाए हुए थे, अगर ये पैसे मैं उस जोन के अंदर लगा देता, न्यू सिटी में लेट से लगा देता, मैं फैसल हिल्स में लगा देता, मल्टी में इन्वेस्ट किए होते, तो मुझे इतना प्रॉफिट मिल सकता था। इवन वो जो कैबिनेट डिवीजन वाली सोसाइटी है, अब मुझे वो उसका एग्जैक्ट सेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ पर भी माशाल्लाह बड़ा सिग्निफिकेंट जंप लगा है। मुझे किसी ने कनाल का प्लॉट कहा था और मैंने जब रेट्स चेक किए तो अच्छे खासे रेट्स में वहाँ पर भी जंप लग गया हुआ था। तो उसके रीज़न है, देखें जोन की अपनी एक आप समझें कि उसकी एक ग्रोथ का टाइम होता है, और चक्री में अभी वो थोड़ा सा दूर है। इट विल टेक सम टाइम एक्चुअली। मैं ये नहीं कहता हूँ कि विल नेवर हैपन और ये वो, मैं ये कहता हूँ कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और उसकी वजह यह है कि आसपास के जो एरिया के लोग होते हैं वो इवेंचुअली मूव करते हैं। फर्स्ट दे वुड हैव टू मूव, क्योंकि वो इस एरिया में रहने के लिए अकस्टम्ड होते हैं, तो उनके लिए उस लोकल एरिया से निकल के सोसाइटीज़ में जाना आसान होता है। और चक्री में फिल वक्त थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऑफ कोर्स इंशाल्लाह ये होगा, और ऐसा होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ ऐसा होता नहीं है। तो इस वजह से ये जो मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि चक्री का भी टाइम नहीं आया, लोग मेरा समझते हैं कि शायद मैं उन सोसाइटी से ख़िलाफ़ हूँ कि लाड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो ये है कि मैं फिर क्यों सोसाइटीज़ के बुरे फैसलों को पकड़ लेता हूँ और उन पर तज्जिए करता हूँ और मुख्तलिफ बातें उन पर करता हूँ, इसके पीछे क्या रीज़न है। देखें, एक तो इसका सबसे बड़ा और प्राइम रीज़न ऑफ कोर्स ये है कि इट्स फन। नहीं, जोक्स असाइड, इसका रीज़न जो है वो ये है कि मैं एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आपके थॉट प्रोसेस को चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को डाइजेस्ट करना सीखें। कि आप एक चीज़ के बारे में एक राय रखते हैं, लेकिन उसी चीज़ के बारे में एक बंदा और राय रखता है, तो आप दोनों राय को सुनेंगे, उसके बाद फिर आप सही और गलत का फैसला करेंगे। बाय द वे, कोई भी साइड बिल्कुल सही नहीं होती, थोड़ा थोड़ा सच, थोड़ा थोड़ा ट्रुथ सबके पास होता है, तो आपने वो थोड़ा थोड़ा सच जो है उनसे ले लेना होता है। और मैं चैलेंज आपके थॉट प्रोसेस को क्यों करता हूँ, मुझे ये लगता है, बाय द वे, आई कैन बी रॉन्ग। मेरी ज़िंदगी में आई एम मोर रॉन्ग देन आई एम राइट, लेकिन मुझे स्टिल ये लगता है कि आप अगर अपना इन्वेस्टिंग का और एनालिटिकल मसल बनाएंगे, जो फैक्ट्स को देखता है और उसके बाद उनको एनालाइज करता है और अपना एक मफरूज़ा बना के उस मफरूज़े को टेस्ट करता है, तो मेरे ख्याल में दिस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर इन्वेस्टिंग सिर्फ इस बारे में होती ना कि आप एक फाइल या एक प्लॉट ले लें, उसके बाद आप बैठे रहें, वेट करें, आप ही रेट बढ़ जाएंगे, तो हर कोई इन्वेस्टर होता। इतना आसान और इतना सीधा काम नहीं है। और इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर वो है मेरे ख्याल से जो अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अपने कैपिटल के ऊपर बेहतरीन रिटर्न्स सीख कर रहा होता है कि उसे बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न्स मिलें। और उसके लिए जब तक आप एनालिटिकली नहीं सोचेंगे तो आपका तुक्का हेयर एंड देयर ज़रूर लग जाएगा, लेकिन फिर कोई ना कोई मेरे जैसा नालायक डीलर आपको कहीं ना कहीं फंसा भी जाएगा। तो जो आपने दो जगह से पैसे बनाए होंगे वो तीसरी जगह आपके फंस भी जाएंगे। तो मेरे ख्याल से, मुझे बाय द वे ये लगता है, मोस्टली ये लोग कहते हैं जिन्होंने घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो ऑफ कोर्स आपको ये लगता होगा कि दिस गाय इज़ एन इडियट विद सम ओपिनियंस एंड अ कैमरा एंड अ चीप माइक्रोफोन। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपका थॉट प्रोसेस सीधा हो तो आप बेहतर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इस वजह से मैं आपके थॉट प्रोसेस को डिफरेंट एंगल से टेस्ट कर रहा होता हूँ। और इसके पीछे मैलिस बिल्कुल नहीं होती, इसके पीछे बिल्कुल ये बात नहीं होती कि मैं किसी प्रोजेक्ट को डिग्रेड करूं या किसी पर्टिकुलर डीलर को डिग्रेड करूं। आई नेवर इंटेंड टू डू दैट। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो कि क्यों मैं फैसल हिल्स के लिए तारीफ़ों के पुल बांधता हूँ और क्यों जो चक्री वाली साइड है उस पर मेरी ओपिनियन थोड़ी सी क्रिटिकल होती है।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं बिल्कुल वो सब सही का नारा क्यों नहीं लगाता, और मैं क्यों समझे कि बिल्कुल टोटल ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो सामने रखता हूँ समटाइम्स, और उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूं कि आप बेहतर इन्वेस्टर बन सके। तो जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। मेरी किस बात से एग्री करते हैं, किसके साथ डिसएग्री करते हैं, ये आपने मुझे लाजमी बताना है, उसका बड़ा मजा आता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड योर रिस्पॉन्स, बड़ा अच्छा लगता है सर। और वो लोग जो तनकीद करके भी कॉमेंट करते हैं सर, लव हो तुसी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज।